हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था क्लोजियम के लोग लूफी के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। अब आइए शुरू करते हैं। डोंक्यूजॉट फैमिली की थोड़ी सी टेंशन बढ़ जाती है क्योंकि अब जो क्लोजियम के लोग होते हैं वो ऊपर आ रहे होते हैं। लूफी भी फर्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है और डोप्लामिंगो के सोल्जर उसे नहीं रोक पा रहे होते हैं। अब क्लोजियम के लोग भी फर्स्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं, वो भी कुछ सोल्जर्स को मसलते हैं और अब डोंक्यूजॉट फैमिली को थोड़ा सा मजा भी आ रहा होता है क्योंकि अब उन्हें भी लड़ने के लिए कुछ मिलने वाला है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फुजीतोरा, जो साबो से बोलता है कि मैं चाहे तुमसे कैसे भी पूछ लूं लेकिन तुम मेरे सामने से नहीं हट रहे हो। साबो बोलता है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को और जो वॉरियर उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन्हें तुमसे कोई भी नुकसान होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। फुजीतोरा बोलता है अच्छा, इसका मतलब यह है कि रिवॉल्यूशनरी आर्मी पायरेट्स को बैकअप देती है। साबो बोलता है कि ऐसा नहीं है, रिवॉल्यूशनरी आर्मी पायरेट्स को बैकअप नहीं देती है, लेकिन एक भाई होने के नाते मुझे यह काम करना ही पड़ेगा। फुजीतोरा बोलता है मैं सोच ही रहा था कि तुम किसके भाई हो। इसके बाद बेस्टाइल सोल्जर से बोलता है कि तुम लोग साबो से पंगा मत लेना, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। साबो बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, अगर तुम सब मेरे ऊपर एक साथ हमला भी कर दोगे तब भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ये बात सोल्जर्स को बुरी लगती है और वो एक साथ साबो के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो साबो का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। साबो अपना फायर फिस्ट अटैक यूज करता है और वो आधे सोल्जर्स को वहीं पर बिछा देता है। सोल्जर्स की ऐसी हालत देखकर बेस्टाइल मैदान में उतरता है, जिसके पास शार्क क्लेवर शॉर्ड होती है, वो काफी कमाल की भी होती है। साबो को छोड़कर वो चारों तरफ तबाही मचा देता है। अब साबो उसे अपना ड्रैगन क्लॉ दिखाता है। उसका क्लॉ इतना जबरदस्त होता है कि वो शार्क क्लेवर को फोड़ डालता है। इसके बाद वो बेस्टाइल का मुंह पकड़ लेता है और उसे तोड़ने वाला होता है। फुजीतोरा समझ जाता है कि सिचुएशन अब हाथ से निकल जाएगी, तो वो अपना मीटियोर अटैक यूज करता है, लेकिन बर्ड केज की वजह से उसके मीटियोर के काफी टुकड़े हो जाते हैं, जिस वजह से जो आम लोग होते हैं उन्हें दिक्कत होती है। फुजीतोरा माफी मांगता है, वो बोलता है कि मेरे मीटियोर की वजह से लोगों को दिक्कत हुई है। इधर साबो बेस्टाइल को हरा देता है। अब फुजीतोरा साबो से बोलता है देखो तुमने कितनी तबाही मचाई है। साबो बोलता है कि मेरे से ज्यादा तुमने तबाही मचाई है। अब फुजीतोरा साबो से बोलता है एक बात बताओ, तुमसे पहले जिसने फ्लेयर फ्रूट खाया था उसका नाम था फायर फीस्ट एस, वो बोला था कि स्ट्रॉ हैट मेरा भाई है, तो तुम कैसे उसके भाई हुए? अब वो बताता है कि हम तीनों ने कप ऑफ शेक शेयर किया है और हाँ, इस तरीके से हम तीनों भाई हैं। नेवी के सोल्जर्स का दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलते हैं कि स्ट्रॉ हैट के कैसे भाई हैं? एक भाई व्हाइट बियर्ड की शिप में कमांडर था और दूसरा भाई रिवॉल्यूशनरी आर्मी में नंबर 2 है। भाई कैसे? इसके बाद साबो फुजीतोरा से बोलता है एक बात मैं तुम्हें बता देता हूं कि अगर लूफी ने कभी भी मेरी मदद मांगी तो मैं अपनी पोजीशन को भूल जाऊंगा और मैं उसके पास मदद करने के लिए पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैं फिर दोबारा उस स्थिति को महसूस नहीं करना चाहता हूं। फुजीतोरा बोलता है कि मेरे सवाल अब पूरे हो चुके हैं और अब ये दोनों आपस में लड़ जाते हैं। लूफी फर्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है तो वहां पर उसे कोई भी नहीं रोक पा रहा होता है। तभी उसके सामने कैवेंडिश एंट्री मारता है और वो उससे आगे होता है। वो बोलता है कि मुगिवारा डोप्लामिंगो को तो मैं ही मारूंगा। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। बाकी क्लोजियम के योद्धा भी फर्स्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं और वो लूफी से आगे होते हैं। अब लूफी की टेंशन बढ़ जाती है कि अगर ये लोग मेरे से पहले पहुंच गए तो मैं डोप्लामिंगो को नहीं मार पाऊंगा। तो अब वो एक शॉर्टकट के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहां पर कैलीफंक आता है और वो लूफी से बोलता है कि मुझे एक शॉर्टकट पता है जो तुम्हें बहुत जल्दी उनसे आगे ले जाएगा। कैलीफंक बोलता है कि मेरे पीछे आओ। तो कैलीफंक अब लूफी को एक गुफा दिखाता है और वो बोलता है कि तुम अगर इसके अंदर जाओगे
तो तुम उनसे आगे निकल जाओगे। लूफी उस गुफा में घुस जाता है। जो जीत और अब्दुल्ला होते हैं वो खड़े होते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं और लूफी गुफा के अंदर घुस जाता है। लूफी के पास रॉबिन का फोन आता है और वो बोलती है कि मैं अभी किंग प्लेटू में हूं, मेरे पास लॉ की हथकड़ियों की चाबी है, तो मैं सनफ्लावर फील्ड में तुम्हें मिलूंगी, तुम भी मुझे वहीं पर मिलो। वो 4th लेवल पर है। खूब सारा इंतजाम करता है कि कैसे रेबेका, रॉबिन और बार्टोलोमियो सनफ्लावर फील्ड में पहुंचेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कैली फंक, जो कि झूठ बोल रहा होता है लूफी से कि अगर तुम अंदर जाओगे तो ये एक शॉर्टकट है, जबकि दोस्तों वो एक ट्रैप होता है जो कैली फंक ने बिछाया होता है, क्योंकि उसने डोफ्लामिंगो से हाथ मिला लिया होता है। कूब बहुत सारे बीटल्स को बुलाता है। इसके बाद लियो क्या करता है, वो रेबेका, रॉबिन, बार्टोलोमियो के हाथ में रस्सी देता है और उन्हें ऊपर से नीचे फेंक देता है। रेबेका लोगों को लगता है कि हम लोग मरने वाले हैं, लेकिन बीटल्स उन्हें उड़ा रहे होते हैं। बीटल्स का दोस्तों काम क्या होता है कि वो थोड़ी देर उन्हें उड़ाते हैं और फिर वो उन्हें आराम से जमीन पर लैंडिंग कराते हैं। फिर लोगों का काम ये होता है कि वो थोड़ा सा रनिंग करें और एक लंबी जंप मारें, बीटल उन्हें फिर दोबारा ऊपर उड़ा लेते हैं। इस तरीके से वो उन्हें फ्लावर फील्ड तक पहुंचाने वाले होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो फ्रैंकी होता है वो सैनोर पिंक से बैटल कर रहा होता है और अभी सैनोर पिंक का कोई भी तोड़ नहीं होता है फ्रैंकी के पास कि वो उसे कैसे रोके। इधर हमें विक्का लोग दिखाए जाते हैं जिनके पास आइडिया होता है कि कैसे हम लोग स्माइली फैक्ट्री के अंदर घुसें और अपने दोस्तों को बचाएं। इधर जो जोरो होता है वो पीका से लड़ाई कर रहा होता है और वो उसकी वॉइस की हंसी उड़ा रहा होता है। इधर जो जीत और अब्दुल्ला होते हैं वो कैली फंक को बेहोश कर देते हैं, मतलब मार देते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है लूफी जो कि शॉर्टकट यूज कर रहा होता है। तो अब इन्हें थोड़ी सी टेंशन होती है क्योंकि जो रास्ता होता है वो ढलान सा बन जाता है। तो ये लोग बोलते हैं कि अगर ये शॉर्टकट है तो इसे ढलान नहीं होना चाहिए था। थोड़ा सा ये लोग आगे बढ़ते हैं तो ये लोग पानी में पहुंच जाते हैं और अब रास्ता खत्म हो जाता है। फिर वहां पर एंट्री होती है डोफ्लामिंगो की। डोफी बोलता है, लॉ देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी हथकड़ियां जल्दी ही खुलने वाली हैं। लूफी बोलता है, तुम यहां पर क्या कर रहे हो, और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन मिंगो आराम से बच जाता है और बोलता है कि तुम लोग कैसे बेवकूफ हो, ऐसे छोटे से ट्रैप में फंस गए बस शॉर्टकट के नाम पर। इसके बाद डोफ्लामिंगो बुल के ऊपर अपने बुलेट स्ट्रिंग से हमला कर देता है और बुल वहीं पर बेहोश हो जाता है। लूफी पानी में घुस जाता है। इसके बाद मिंगो बोलता है, ऊपर कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि वो मुझे मार देंगे और पागलों की तरह आगे बढ़ रहे हैं। वैसे मुगिवारा तुम्हारी तारीफ करनी होगी कि तुमने उन्हें अपनी तरफ कर लिया है। वैसे तुमने ये जलवा मरीन फोर्ड में भी दिखाया था, लेकिन तुम इतने बेवकूफ हो मुझे नहीं पता था। लॉ तुम तो एक होशियार इंसान हो, तुमने इसे क्यों चुना है? जब तुम छोटे थे तब तुम ज्यादा खतरनाक थे, मैंने सही कहा ना? लॉ बोलता है, अपना मुंह बंद रखो, मैंने कभी भी तुम्हारे जैसा बनना नहीं चाहा है, मुझे बचाया गया है। डोफी बोलता है, ओ मतलब मेरे भाई कोराज़ोन ने। इसके बाद वो बोलता है कि अगर तुम डरपोक नहीं बने हो तो तुम इस बेवकूफ के साथ क्यों मरना चाहते हो? डोफ्लामिंगो अपना हमला करने वाला होता है, लेकिन जीत और अब्दुल्ला लॉ और लूफी को बचा लेते हैं। इधर कायरोस के ऊपर एक इंसान गोली चलाने वाला होता है, लेकिन एक ओल्ड व्यक्ति कायरोस को बचा लेता है। अब लूफी को पता पड़ता है कि कैली ने कैसे उन्हें बेवकूफ बनाया और डोफी ने कैली को मारा है और उन्हें बचाया है। यह सुनकर लूफी का दिमाग खराब हो जाता है कि डोफी ने हमें बचाया है। अब वो बोलता है, इसका मतलब डोफी यहां पर हमें उंगली करने आया था। अब लूफी बोलता है, अगर मैंने शॉर्टकट की सोची थी, अगर यहां पर शॉर्टकट नहीं है तो हम एक शॉर्टकट बनाएंगे। वो अपने गियर थर्ड का यूज करता है और एक अटैक यूज करता है, गोमू गोमू नो एलिफेंट गन, और वो पूरी चट्टान को ही तोड़ डालता है। लूफी शॉर्टकट बना देता है और वो जीत और अब्दुल्ला को ऑर्डर देता है
कि मूसी का ख्याल रखना। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं साबो और फुजीतोरा आपस में लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं और एक दूसरे का सम्मान भी कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं विक्का लोग जो फ्रैंकी से बोलते हैं कि सैन और पिंग को ऐसे ही बिजी रखो, मेरे पास एक प्लान है जिससे मैं फैक्ट्री का दरवाजा खुलवा सकता हूं। फ्रैंकी बोलता है मैं समझ गया। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं रेबेका लोग जो सनफ्लावर फील्ड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है बेलेमी जो डोफ्लामिंगो के पास जा रहा होता है अपने कुछ सवालों का जवाब मांगने के लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है डोफी जो ट्रेबॉल से बोलता है कि तुम्हें याद है जब हमें लॉ मिला था, मैंने सोचा था कि 10 साल बाद ये मेरा राइट हैंड मैन बनेगा, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि मुझे उसे अपने ही हाथों से मारना होगा। अब हमें थोड़ा सा बैक स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें लॉ ने अपने पूरे शरीर में बम रखे होते हैं और वो डोफी से बोलता है कि मुझे अपना क्रू ज्वाइन करने दो, मैं सब कुछ तबाह करना चाहता हूं जो मैंने देखा है, हाउसेस, टाउन, प्यूपिल, मैं सबको बर्बाद करना चाहता हूं। वैसे भी मैं जल्दी ही मर जाऊंगा क्योंकि मैं व्हाइट टाउन फ्लेवेंसे का रहने वाला हूं। बेलेमी जाता है डोफी के पास तो डोफी बेलेमी से बोलता है क्या तुमने स्ट्रॉ हैट को मार दिया? बेलेमी बोलता है इससे पहले मुझे ये बताओ क्या तुमने डेलिंगर को ये ऑर्डर दिया था कि वो मुझे मारे? डोफी बोलता है तुम कैसी बातें कर रहे हो? बेलेमी बोलता है क्या कोई भी रास्ता नहीं बचा है मेरे लिए? डोफी बोलता है तुम स्ट्रेट क्यों सुनना चाहते हो? तुम्हारे रास्ते और मेरे रास्ते हमेशा से ही अलग रहे हैं। तुम एक पायरेट बनना चाहते हो, मैं नहीं बनना चाहता हूं। मेरे पास जो भी है मैं उससे बहुत खुश हूं। जब तक मुझे दुनिया को तबाह करने का मौका मिलता रहेगा तब तक मैं खुश हूं। यह सुनकर बेलेमी को बुरा लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूफी आगे बढ़ रहा होता है जहां पर हजरुद्दीन बोलता है कि मैं डोफी को मारूंगा और वो सब यही बोल रहे होते हैं। चिनजाओ को कोई भी नहीं रोक पा रहा होता है। इधर डेलिंगर अपने सींग सुलेमान में घुसेड़ देता है और लंबस की हालत खराब कर देता है। लाओजी बेबी 5 हमला कर देती है दगामा के ऊपर। चिनजाओ ऊपर चढ़ रहा होता है तो उसके ऊपर ग्लैडियस हमला कर देता है। मैच वाइस बू के ऊपर कूद जाता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ड्रेस रोजा के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जिन लोगों को डोफी ने अपना पपेट बनाया होता है वो उन्हें पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो लोग फैसला करते हैं कि जो 12 लोगों की हमें फोटो दिखाई गई है हम उन्हें पकड़ेंगे और गेम को यहीं पर खत्म कर देंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है किनेमोन जिसको कांजूरो मिल जाता है। मैच वाइस बू की हालत खराब कर रहा होता है लेकिन साय उसे बचा लेता है। इधर जो डेलिंगर होता है वो हालत खराब कर देता है ब्लू गिली की लेकिन आईडियो उसे बचा लेता है। बेबी 5 हालत खराब करती है दगामा की लेकिन उसे एलिजा बेलो बचा लेता है। इसके बाद इनकी नजर पड़ती है कि लूफी भी ऊपर आ चुका है तो उसके पास आता है कैवेंडिश और वो बोलता है कि लूफी मेरे घोड़े पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ऊपर तक ले जाऊंगा। और अब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो घोड़े के ऊपर कायरोस भी बैठ जाता है। जिसके बाद लूफी बोलता है ओ कायरोस, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। कायरोस बताता है कि मैं भी एक इंसान को मारना चाहता हूं और उसका नाम है डियामांटे। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि लूफी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें क्लोजियम के वॉरियर्स बैकअप दे रहे होते हैं। दगामा का प्लान ये होता है कि अगर हम सब एक साथ ऊपर जाएंगे तो कोई भी ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए स्ट्रॉ हैट तुम आगे जाओ, हम सब तुम्हें बैकअप देंगे और हां डोफी को छोड़ना मत। अब असली मजा शुरू होता है दोस्तों, यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।